और नमस्कार, न्यूज खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत कुमार। आज हम बात करते हैं सड़क हादसा, जहां पर अपनों ने खोया और खुशियां मातम में मिल जाती हैं। तो कह सकते हैं कि सड़क हादसे आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हो, हर जिले में सड़क हादसों में काफी इजाफा हो रहा है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आखिर कारण क्या है? लापरवाही या खुद जिम्मेदारी से ना मानना? तो हमारे पास कुछ अखबार की कटिंग है, जिसमें अमर उजाला की है, दैनिक जागरण की है। तो कह सकते हैं सड़क हादसे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। चाहे नोएडा की बात की जाए, जो कि यूपी का 100 विंडो कहा जाता है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, लाखों रुपए का बजट पास किया जा रहा। अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो हर साल लगभग 400 से 500 लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आखिर लापरवाही भी होती है, कुछ सिस्टम भी फेल है। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपके जो अपने हैं वो सड़क हादसे में ना गुजरे? क्योंकि अधिकतम जो तमाम ऐसे जिलों की रिपोर्ट आई है, जिसमें कानपुर की बात की जाए, यूपी का कानपुर वो सबसे ज्यादा, अगर जिले में किसी में डेथ हुई ना, वो यूपी का कानपुर है, जहां पर हर साल 600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु है, वो सड़क हादसों में देखा जा रहा है। तो पिछले दिनों की बात की जाए, कुछ चंद दिन की बात की जाए, 15 दिन की अंतराल बात की जाए, तो अधिकतम मृत्यु का दर है वो बढ़ा है। मौसम बदला है, सर्दी का मिजाज आया है। तो आने वाले समय में आप देखना किस तरीके से सड़क घटनाएं हैं वो आपके सामने आए। लेकिन प्रशासन भी लगातार कदम उठाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप गलत दिशा में नहीं चलना। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के चलते बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। अगर रफ्तार की बात की जाए तो लोग लिमिट से ज्यादा रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, जिससे सड़क की घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को अपने आप का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, तभी वाहन को चलाएं। क्योंकि अधिकतर जो सड़क हादसे होते हैं ना, वो छोटी सी लापरवाही के चलते हो जाती हैं और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। हमने सुना है कि एक एक हादसे में एक एक दर्जन लोगों की मौत हो जाती है और 5-6 लोगों की डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं अब लोग लापरवाही है, लोग जिम्मेदारी भी समझते हैं, लेकिन जब वाहन चलाते हैं तो खुद तो सही ढंग से चलाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान किस मूड में आ रहा हो उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि घटनाएं कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार नहीं होते हैं। हो सकता है सामने वाले बंदे या सामने वाला जो गाड़ी आ रही, वाहन आ रहा, व्हीकल्स आ रहा, उसकी लापरवाही के चलते भी कहीं ना कहीं हादसे हैं वो सामने आ जाते हैं। तो यातायात पुलिस की बात की जाए और वो भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोलती है। वहां पर तमाम यमुना एक्सप्रेसवे है या तमाम बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, तो उसके मुकाबले जो छोटे मैप रोड होते हैं उन पर ज्यादा सड़क घटनाएं होती हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में लापरवाही करते हैं, कुछ जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, तभी आप इस बढ़ती घटनाओं से बच सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बड़े ही किसी से मिलने जाते, खुशी होती है और अचानक से सड़क हादसा हो जाता है और जान चली जाती है। तब हम सोचते हैं कि आखिर वो गाड़ी की गति है ना, अगर हम उसको धीमी रखते ना तो हम अपनों से नहीं बिछड़ते, हम अपने लोगों से नहीं बिछड़ते। तो आपसे यही आपसे रिक्वेस्ट है कि गाड़ी की गति है, अगर वो आप धीमी रखोगे ना, तो सड़क हादसा भी अगर होता है ना आपके साथ, तो जनाब छोटी मोटी चोटें ही होगे, ना कि जान चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं गाड़ी की तेज रफ्तार होती है, जिसके चलते जो दो वाहन जब आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों के मुकाबलों की बात की जाए, जो 2023 का जो आंकड़ा निकला है ना, उसमें कहीं ना कहीं मृत्यु दर है वो बड़ा है। सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने वाहन को चलाओ, सोच समझ के चलाओ। जो सरकार या जो यातायात पुलिस के रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करें, उनको मानो, क्योंकि तभी आप अपने और अपने लोगों को बचा सकते हो। क्योंकि हादसे दिन प्रतिदिन है
वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी के चलते यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो आने वाले 15 दिसंबर के बाद 2023 में आने 15 दिसंबर के बाद जो रफ्तार गति थी वो थोड़ी धीमी कर दी जाएगी। जहां पहले हम किसी भी व्हीकल को 100 की रफ्तार में चलाते थे तो वो हम 80 में चलाएंगे, जो 80 में चलाते थे उसे हम 60 में ले आएंगे, क्योंकि जब सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, सड़कों पर कोहरा होगा तो हादसे भी बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतम जो घटनाएं होती हैं वो जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है और सड़कों पर कोहरा या तमाम तरीके से जब सामने कुछ दिखता नहीं है ना, तो सड़क हादसे जरूर ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में जब भी आपको लगे कि सर्दी ज्यादा है, बाहर कुछ विजुअलिटी बिल्कुल जीरो है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आप अपनी गाड़ी की रफ्तार है ना वो धीमी चलाइए। आप सोच रहे होंगे सामने वाला कोई वाहन नहीं होगा तो कब कहां घटना हो जाए हम सोच सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप सभी लोगों से कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए, उनको माना जाए, तभी बढ़ती हुई घटनाओं से खुद बच सकते हो, लोगों को बचा सकते हो। नमस्कार।